वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अनीस मजीद साहब के साथ, जो कि मेंबर भी हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, बिजनेसमैन भी हैं। इनसे हम बात करेंगे इस वक्त जो हालात शहर में चल रहे हैं, किस हद तक ये एक्सक्यूज़ कर रहे हैं सिचुएशन को, या किस हद तक ये कंप्रेस कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को। इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं। अनीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सिंस यू आर बिजनेसमैन, कराची चैम्बर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कराची के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इसमें स्लो डाउन आ जाता है, फिर वही मारा मारी, भत्ते की पर्चियाँ, ताजरों का अगवा होना, किस हद तक जो है इससे इफेक्ट पड़ रहा है काम पर, आप कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बिजनेस को अफेक्ट होता है। अब हम जो इस तरह का कारोबार करते हैं उसमें हमें माल ले आना, ले जाना, फिर उसको स्टॉक करना, फिर उसको दुकानों पे ले आके बेचना, ये तमाम चीज़ों का एक चेन होती है। और अगर उस चेन में कोई भी चीज़ में फ़र्क पड़ जाए तो उसमें आपके प्राइसेस में फ़र्क पड़ जाती है, आपकी सप्लाई में फ़र्क पड़ जाता है, और आपकी जो एक कुव्वत होती है बिज़नेस करने की, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। सर, ये अनसर्टेनिटी जो है अब कुछ नई नहीं ले रही है। अगर हम बात करें पिछले 3 से 4 सालों में, इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जो सरकारी सतह के ऊपर इकदाम किए जाते हैं, क्या बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है? क्योंकि लोअर तबका तो जो है वो बेचारा मजबूर हो जाता है दुकानें बंद करने को, फिर डेफिनेटली ये वहाँ से इफेक्ट शुरू होता है, फिर एक पूरा सर्किल जिसको है ये बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वो इफेक्ट देता है। तो आप क्या समझते हैं कि सरकार अपना रोल प्रॉपर तरीके से जो है वो इस वक्त अदा कर रही है? देखिए, ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पुलिस के पास या हायर अथॉरिटीज़ पे कंप्लेन लेके जाते हैं। उस वक्त नो डाउट वो सुन रहे होते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हादसा हो चुका होता है उसको वो तो रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन अगले के लिए हम बात करते हैं कि भाई ये हो। उस वक्त उनका रिस्पांस अच्छा होता है, उनकी कोशिश भी होती है कि वो हो जाए। और जो हम मिनिस्टर से भी मिलते हैं उनका भी ये कहना होता है कि अब ये नहीं होगा और हमने ये इकदाम किए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अर्सा, 1, 2 रोज़, 3 रोज़ तो टाइट सिक्योरिटी रहती है, लेकिन इसके बाद वो कमी होती जाती है और फिर वो बिल्कुल नापैद हो जाती है। तो इससे ये होता है कि फिर कुछ अरसे बाद एक और वाक़या हो जाता है और इससे वही ख़तरा और नुकसानात हो जाते हैं। तो जहनों में खौफ पैदा हो गया है कारोबारी आदमियों के, और फिर वो कम से कम कारोबार कर रहे हैं, और इस कम कारोबार करने में बहुत से और नुकसानात हो जाते हैं। और किस तरह के नुकसानात इस वक्त हो रहे हैं अगर तो ये कारोबार डे बाय डे कम होता जा रहा है? देखिए, आपकी टोटल इकोनॉमी को नुकसान होगा। अब होता यह है कि कारोबारी हजरात पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में मिसाल के तौर पे अगर प्राइसेस कम हैं तो वो अपना माल ख़रीद लेते हैं और फिर वो यहाँ पे स्टॉक करते हैं, रेगुलर वो माल बिकता रहता है। लेकिन चूंकि हालात ख़राब होने की वजह से वो माल ज़्यादा मंगा नहीं सकते, अपना स्टॉक्स नहीं कर सकते। अगर वो स्टॉक नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जब दूसरी दफ़ा आप माल ख़रीदने जाएंगे तो आपको उसको हाई प्राइसेस देने पड़ेंगे और उसकी लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो चेन टूट जाएगी और आपको प्राइस में इजाफा देना पड़ेगा। इसकी और वजह यह भी है कि आपकी करेंसी भी ड्यूअली होती जा रही है। आपने 2 महीने पहले जो माल मंगाया उसकी कॉस्ट कम होगी, आज आप मंगा रहे हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इस तरह ये इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से ताजरों की बेचैनी के हवाले से आपने बात की कि जी लोग यहाँ से वाइंड अप करके जा रहे हैं, इन द लॉन्गर रन आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस शहर के बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो कि मईशत का एक हब है, मुल्क को कंट्रीब्यूट करता है, तो आप क्या फोर्सी करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे और प्रॉपर अटेंशन दे तो तमाम हालात अंडर कंट्रोल आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें बहुत अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल जब तक नहीं आएगी, जब तक यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं होगा, हम अपने जो लोग पाकिस्तानी हैं वो भी इन्वेस्टमेंट से डर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। तो अनटिल अनलेस आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब तक अंडर कंट्रोल नहीं आएगी तो ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। जब ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, आपकी फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, आपकी फैक्ट्रीज वर्क नहीं करेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी? और ये लोग फिर ज़्यादा लोग बेरोज़गार होते जाएंगे और फिर ज़्यादा इस तरह के क्राइम्स में इजाफा होता जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, फिर आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंडस्ट्री बढ़ाने में अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी और पानी की बहुत शदीद ज़रूरत है, गैस की। तो इन तमाम चीज़ों पे आपकी पॉलिसीज़ अगर अच्छी बन जाएंगी तब जाके आपकी ये तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल आएंगी, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसीज़ अपनी तरफ। दूसरी, अगर मईशत के एतबार से बात की जाए, जिस तरीके से आपने बात की कि जी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, तो किस हद तक डिपेंडेंस जो है वो इन चीज़ों की इस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इस वक्त रह गई? क्योंकि इस वक्त जो बात होती है कराची के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा चीज़ों को जो है वो इस वक्त इशू क्रिएट कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है।
तो पॉलिसी मैटर ज़्यादा जो है वो हाईजैक लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हुआ है या वो एक अलग अपनी नौयत का मसला है? क्या देखिए, दो मसले अलग हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आके एक हो जाते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही होती है जब ही बाहर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आते हैं, और पाकिस्तानी लोग जिनके पास सरमाया मौजूद है वो अपनी फैक्ट्री बंद करके बैठे हुए हैं, दूसरी फैक्ट्री नहीं लगा रहे। जब आप दो तरफ से दबाव में होंगे और आपकी फैक्ट्री से माल चोरी हो रहा होगा और आपके लोग अगवा हो रहे होंगे, तो आपको क्या जरूरत है कि आप ज़्यादा माल काम करेंगे या ज़्यादा बिजनेस आपका बढ़ाएंगे? जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगी सही, तो इंडस्ट्रीज आपकी मजीद नहीं लगेंगी, और मजीद जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो आपको मजीद नुकसान होते रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस हफ्ते में हमने देखा है कि जो ताजर सड़कों पे फिर से आना शुरू हो गए हैं भत्ते के हवाले से, फिर ताजर अगवा भी हो रहे हैं, फिर कुछ जो है वो कत्ल भी कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जोड़िया बाजार बंद रहा, किस हद तक इफेक्ट आ रहा है इन तमाम तर चीज़ों का, और क्या आला हुकाम से अगर कोई रब्ता हो रहा हो तो क्या उनका कहना है कि इन चीज़ों पर किस तरीके से कंट्रोल करें? देखिए, जब भी हम कोई भी इस तरह की बात करते हैं वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि रिस्पांस में कोई कमी नहीं होती, रिस्पांस उस वक्त भी बहुत अच्छा होता है और 2-4 रोज़ तक भी उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं हो पाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी बात हो उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और इस पर बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाए, ताकि ये कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो सके। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी जब भी आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आपका शहर भी तरक्की करेगा। लास्टली मुझे बताइए कि किस हद तक जो है हमारा ताजर यहाँ से मूव कर रहा है, शहर को छोड़ के जाने पे मजबूर है इन तमाम तर चीज़ों की वजह से? देखिए, अभी परसेंटेज वाइज तो काफ़ी कम है, लेकिन मेंटली लोग परेशान हैं, और परसेंटेज वाइज अभी कम है लेकिन मेंटली कुछ लोग काम बंद कर रहे हैं, कुछ स्लो कर रहे हैं। अगर वो थक हार गए तो वो भी बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिसको इत्मीनान नहीं होगा और परेशानी में जो रहेंगे, और जिसके यहाँ हादसा हो चुका है उनकी तो मेंटल टॉर्चर वो तो बहुत हो जाता है, तो वो फिर तो रहने के काबिल ही नहीं रहते ना। तो फिर उनके जो पड़ोसी होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं और वो सब जाने की सोचते हैं। तो यही मेरा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि कोशिश की जाए कि इस तरह के वाक़यात ना हो और लोगों को पाकिस्तान में रहना अच्छा लगे। अनीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अनीस मजीद साहब, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन, मेंबर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे हमने बात की, उनसे जाना इस वक्त बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। अगर तो पॉलिसीज़ के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो अहम मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, जो कि इंटरकनेक्टेड है पॉलिसीज़ के ऊपर भी, जो इस वक्त हावी आया हुआ है। सरकार को, हुकूमत को इन तमाम तर चीज़ों को मिटिगेट करना चाहिए, ताकि यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो दूसरे ममालिक जाने पर या दूसरे सूबों में जाने पर मजबूर ना हो। अगर तो उसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, जिस तरीके के वाक़यात इस शहर में इस वक्त तक चल रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, मजीद इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे ट्यून्ड इन द लाइन ऑफ फायर।